वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स किसी भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हलाइड्स। जनरली टू टाइप्स के हलाइड्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द MX3 एंड सेकेंड इज़ MX5, यानी कि राई हलाइड्स एंड द पेंटा हलाइड्स। ये जनरली दो टाइप के हलाइड्स बनते हैं ग्रुप नंबर 15 जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस जो कि हम ऑलरेडी ही रीड कर चुके हैं, दैट नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म द पेंटाहलाइड्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, एंड बिस्मिथ हैज़ लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म द पेंटाहलाइड्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शंस भी आपको याद रखनी है। अब हम एक एक कर इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं ट्राइहलाइड्स को। ठीक है, ट्राइहलाइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है MX3 या फिर EX3 के साथ आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम यानी कि E, इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होती है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड p में 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो इसमें क्या होता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं हैलोजेंस के साथ एंड एक जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होती है सिमिलर टू द हाइड्राइड्स। ठीक है, बट एंगल्स का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस रहता है, यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट, ये सभी ज़्यादातर कोवलेंट ही बनते हैं। टराई हैलाइड्स ज़्यादातर कोवलेंट होते हैं, बट आयनिक करेक्टर जो उनका है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेकेंड पॉइंट। ट्राइहलाइड्स ऑफ द नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन के ट्राइहलाइड्स लीस्ट स्टेबल होते हैं, बट NF3 इज ओनली स्टेबल। ठीक है, NF3 स्टेबल बट NCl3 एंड द अदर आर एक्सप्लोजिव मतलब वो सभी अनस्टेबल होंगे एंड अगर हम उन्हें बनाएंगे तो वो उसी टाइम ही डिकम्पोज हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। ठीक है, एंड आल्सो NF3 इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। जब ये फॉर्म होता है कंपाउंड, जब इसे बनाया जाता है तब एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जितने भी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के टाइम एंथैल्पी का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ द NCl3 NBr3 Ni3 बाकी के सभी क्यों अनस्टेबल हैं, बिकॉज N एंड X बॉन्ड, N एंड हेलोजन बॉन्ड, N एंड Cl, N एंड Br, N एंड I, ये सभी बॉन्ड्स वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन, इन सभी के साइजेस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, जिसके कारण के ये सभी अनस्टेबल होते हैं, बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसीलिए नाइट्रोजन के हलाइड्स की कुछ खास स्टडी हमारे लिए नहीं होती। तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फॉस्फोरस के हलाइड्स। ठीक है, सो अब इसमें आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, जो इस साल का सिलेबस है, ठीक है, फॉर द ईयर 2020 एंड 21, इस साल के सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो प्लीज़ जो भी टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको आपको साथ साथ में ही मार्क करते रहना है, बट एक बार उनको रीड जरूर कर लेना है। तो फॉस्फोरस के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को ही हटाया गया है, फॉस्फाइन एंड फॉस्फोरस के बाकी सभी कंपाउंड्स। तो इसका मतलब फॉस्फोरस हलाइड्स की जो स्पेशल स्टडी है उसको भी हटाया गया है। ठीक है, तो इसको भी अभी मैं क्रॉस लगाता हूँ, ये टॉपिक इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में से हटाया गया है। बट अगर आप किसी भी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी पेपर हो, उसमें सभी टॉपिक्स अभी हैं, अभी सिलेबस उनका कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इनको साथ में ही मार्क करते रहें। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में रीड करते हैं। PCl3 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाइट फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। आल्सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द वाइट फॉस्फोरस विद थायोनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला याद रखें पहले तो
SOCl2 सल्फर ऑक्सीजन विद Cl2 थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इससे भी बन जाती है PCl3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड S2Cl2, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी रीड कर ली थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। बॉन्ड एंगल जो है वो फोस्फाइन था ना जो pH3 उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पर होता है 100.4 डिग्री, यहाँ पर था 93.6 डिग्री इन द फोस्फाइन। ये ज़्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर बड़े एटम्स जुड़े हैं, Cl का साइज़ काफ़ी बड़ा है हाइड्रोजन के मुकाबले, जिसके कारण के स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आप इसे बोल सकते हैं। वहाँ पर रश क्रिएट हो जाता है बड़े एटम्स होने के कारण, तो एंगल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द PCl3। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इनको देखें तो दिस इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड PCl3 एंड फ्यूमिंग कॉन्स्टेंटली इन द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में इसके फ्यूम्स बनते रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.6 होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 347 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट 161 केल्विन है, ठीक है। एंड हाईली पंजेंट स्मेल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड है ये। तो हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। वाटर के साथ रिएक्ट कर कर ये बनाता है फॉस्फोरस एसिड। मतलब अगर हमें फॉस्फोरस एसिड चाहिए H3PO3, देन react the PCl3 with water easily। एक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर वो POCl3, फॉर्मूला याद रख लीजिए इसका, नेम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। विद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, POCl3 अगेन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही वो जो है वो सल्फर मोनोक्लोराइड यानी कि S2Cl2 के साथ भी रिएक्ट कर कर PCl5 बना सकता है। इसका यूजेस इनके और भी बहुत हैं। मैंने आपको एक आपके इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ बताया है। प्लीज़ बाकी के यूज़ आप किसी भी रेफरेंस बुक में से रीड कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? इसको हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं फॉर रिप्लेसिंग OH ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप विद Cl एटम। मतलब अगर हमें कोई भी यहाँ पर अल्काइल हलाइड्स बनाने हों, ठीक है ना, हेलोअल्केन्स हेलोरिन्स बनाने हों, तो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको अपने चैप्टर नंबर 10th में मिल जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ द फॉस्फोरस, या फिर हम पहले करते हैं ग्रुप नंबर 15 के पेंटाहलाइड्स। तो ये बात का ध्यान रखिए, पेंटाहलाइड्स और द ट्राईहलाइड्स की जनरल स्टडी है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर पेंटाहलाइड्स की जनरल स्टडी को रीड करेंगे वो हमें सिलेबस में है। फॉस्फोरस का पेंटाहलाइड स्पेशली रीड करना है, वो सिलेबस में से रिमूव किया गया है, ठीक है। सो पेंटाहलाइड्स आर द थर्मली लेस स्टेबल देन द ट्राईहलाइड्स एंड पेंटाहलाइड्स पेंटाब्रोमाइड्स एंड पेंटाआयोडाइड्स आर अनस्टेबल, ठीक है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि ब्रोमीन एंड जो आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो 5 ब्रोमीन एटम 5 आयोडाइन एटम एक फॉस्फोरस के आसपास रखने काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनकी क्या बनती है, पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं। तो 5 हेलोजन जुड़ने हैं, तो हमें 5 ऑर्बिटल्स चाहिए। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 4 s और p3 1 d, टोटल हो गए 5। तो जब बनते हैं 5 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप क्या बनती है, ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल होगी और एक और 2 ऊपर नीचे होंगे बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, 3 होते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं एट द राइट एंगल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं एट द 120 डिग्री ईच, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर पहले मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, these two are the axial bonds, these two are the axial bonds and these are the equatorial bonds। ये सभी एक प्लेन में हैं और ये दोनों ऊपर नीचे हैं, ठीक है। इसको हम अलग रंग से दिखाते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, these are the axial positions and these are the equatorial positions, ठीक है। ये एक ही प्लेन में है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, यहाँ पर थी NH2 NP3, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर कर आगे जाएगा। सो जिसमें डी ऑर्बिटल होगा उसी में होगा, इसीलिए ही सिर्फ फॉस्फोरस से ही ये इनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये बन गई sp3d, ओके। तो यहाँ पर हमारे लिए बन जाएंगे एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं
वो लोंगर होते हैं। आर यहाँ पर आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, लोंगर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, नॉट लार्जर, लोंगर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बिकॉज एक्सियल पोजीशन जो है वो राइट एंगल पर है और राइट एंगल पर ग्रेटर रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, दिस इज लोंगर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस वन, बिकॉज हेयर इज एंगल इज 90 डिग्री, so therefore there is greater repulsion, therefore these bonds gets longer, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि why all the 5 bonds in pentahalides are not equivalent, वो सभी एक बॉन्ड लेंथ के क्यों नहीं है, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स ज़्यादा रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए वो लॉन्गर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में, फिर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अलग से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि PCl5 जो है वो एज ए आयनिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, PCl4 1 पॉजिटिव एंड PCl6 1 नेगेटिव, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन स्टेट, मतलब अपनी सॉलिड स्टेट में। एंड Pi5 क्या करता है, Pi4 पॉजिटिव विद I नेगेटिव। ये उनकी जो क्रिस्टलाइन यानी कि सॉलिड स्टेट में आयंस बनते हैं, इनका फार्मूला प्लीज़ याद रखिएगा। ऑल पेंटाहलाइड्स बिहेव एज लुईस एसिड, सभी के सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो लोन पेयर यानी कि किसी अनायन को अपने में जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर PCl6 1 नेगेटिव बना है, ठीक है। तो इनकी हाइब्रिडेशन स्टेट भी sp3d2 यानी कि 5 से चेंज हो जाती है 6 में, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में sp3d2, ठीक है। ये भी आप लोगों को साथ में ही याद रखना है। अब आगे है स्पेशल स्टडी ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, तो प्लीज़ इन्हें रीड कर लें, नोट्स बना लें, बट इन पर क्रॉस आपको मार्क लगा लेना है, ताकि आप इनकी रिएक्शंस को स्किप चाहे ज़रूर कर दें, बट इनकी स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर रीड कर लें, बिकॉज ये जर्नल जो हम रीड कर रहे हैं हाइलाइट्स के बारे में, उनमें भी यही सभी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी पी ब्लॉक का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसमें काफ़ी आपके लिए कन्फ्यूज़न रहेगी, बट आप यही याद रखें कि जो भी टॉपिक्स रिमूव किए गए उनको एक बार रीड हमें ज़रूर करना है, बट उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रिएक्शंस को याद करना ही काफ़ी मुश्किल काम होता है, ओके। सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाने के लिए एक्सेस में फॉस्फोरस लें और क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, ठीक है। PCl5 की प्रॉपर्टीज़ ये एक येलोइश वाइट पाउडर होता है हैविंग पंजेंट स्मेल, ठीक है। ये भी जो है वो एयर में जाकर फ्यूम्स बनाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर द वाटर, ठीक है। ऑन हीटिंग अगर हम इसे हीट करते हैं तो PCl3 एंड Cl2 बन जाते हैं, ये सबलाइम हो जाता है, मतलब डायरेक्टली अपने वेपर्स बनाता है एयर एट 433 केल्विन, मेल्टेड ओनली अंडर प्रेशर। अगर हमें इसको लिक्विड बनाना है तो हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा, वरना ये डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाएगा। एक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर ये क्या बनाएगा, PuCl3 एंड 2HCl, ठीक है। सेम जैसे हमने पिछले में रीड किया था, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा एंड PuCl3 अगेन आगे जाकर वाटर के साथ रिएक्ट कर फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। वो क्या बनाता था वाटर के साथ, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओपन कर लिखा गया है। विद PCl5 क्या होगा, दोनों OH उतर कर Cl लग जाएंगे, सो सल्फ्यूरियल क्लोराइड बन जाएगा SO2Cl2, सल्फ्यूरियल क्लोराइड। इस रिएक्शन को याद रख लीजिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी आएगी दोबारा से, सो प्लीज़ इसे आपको जरूर याद रखना है। रिडक्शन, ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है, PCl3 बना सकता है। इसका भी सेम यूज़ है, ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर OH को रिप्लेस कर Cl एटम को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द हैलोजेंस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हलाइड्स। इसमें से फॉस्फोरस के क्लोराइड्स की PCl3 एंड PCl5 की स्पेशल स्टडी इस साल के सिलेबस में से हटाई गई है। बाकी जर्नल जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को पूरी याद रखनी है, पूरा रीड करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। थैंक यू।